हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सरकारी सक्सेस में मैं लाया हूँ यूपीपीसीएस जो 14 मई 2023 को आज जो एग्ज़ाम हुआ यूपीपीसीएस 2023 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसका पूरा का पूरा आंसर की लाया हूँ दोस्तों। ये पेपर सी का पेपर है। इसमें जितने भी आंसर मैं लाया हूँ सबके सब सही है। शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको कभी क्या गलत नहीं होगा। बाय द वे एक आध गलत हो सकता है, उसका फीडबैक दीजिएगा विथ एक्सप्लेनेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है बिना देर के हुए कि केंद्रीय बजट 2023-24 में बोला है कि कौशल प्रदान करने के लिए कितने राज्यों में कि विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसका सही आंसर होगा सी 30, यानी 1 का 30। ठीक है। दूसरे का हो गया कि 57 बरेली में कौन लीड किया था, किस नेता ने, तो ये 2 का होगा सी खान बहादुर खान। उसके बाद थर्ड में जाइए तो देखिए कि कौन सा यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन कौन सा है। इसका सही आंसर होगा डोनेट्स्क, जो बहुत चर्चा में आया था। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि सबसे बड़ा कोयला उत्पादक नहीं, सबसे बड़ा कोयला भंडार है तो जो है खार्किव। इसी कोयला भंडार और तेल के लिए मारपीट हो रहा है भारत, ये रसिया और यूक्रेन में। ठीक है, बिना देर के आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन की बात करें, कौन सा प्रावधान है जो सम्मिलित नहीं है, जिसमें आप गौर कीजिएगा। तो संविधान अगर पढ़े होंगे तो वेरी इजी क्वेश्चन में कि आपको अधिकरण हो गया, यानी कि टर्मिनल, वो आपको स्टेट का जो है वो, और ये संघ राज्य क्षेत्र भाग 18, राजभाषा भाग 17, इस तरह। तो आप देखिएगा कि पाँचवा का ए है जो सम्मिलित नहीं, इसका आंसर ए होगा। भारतीय संविधान में प्रारंभ में किस अवधि के सरकारी उद्देश्यों से अंग्रेजी भाषा का उपयोग अनुमति प्रदान की थी, कितने दिन के लिए, किस अवधि के लिए। तो इसका सही आंसर होगा 6 का। अगर मैं बात करूँ तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 15 वर्ष के लिए। ठीक है, आपको याद रखिएगा। अगली बात करूँ, निम्नलिखित में कौन सा कीटभक्षी पौधा है। तब जानते हैं कीटभक्षी पौधे वो होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी से होते हैं। तो कौन से हैं इसमें, सेवन का होगा ए, इसको घटोरनी बोलते हैं, इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी की इकट्ठा करता है, भंडारण करता है, पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं। आर्द्रभूमि, व्यर्थ पानी का हौज, जल विभाजक। तो आँख मूंद के कीजिए कि आर्द्रभूमि। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, बीच में थोड़ा टफ करेंगे। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों, ये है गुरनाल मिडल ने, याद रखिएगा। ठीक है, ये तो टफ क्वेश्चन नहीं है बट चर्चा में बहुत कम रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, अनुच्छेद 20 का हिस्सा कौन नहीं है। तो यातना के विरुद्ध, करते विरुद्ध, स्वयं विरुद्ध के साक्षी के विरुद्ध, या दोहरे दंड की धारा। बस दोहरे दंड की धारा जैसे आ गया, आँख मूंद के मार दीजिए। ठीक है, नहीं दोहरे दंड की धारा नहीं, ये तो है ही, ये तो है ही। आप यातना के विरुद्ध निषेध, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 का ये होगा। मिलिंद पनो, बहुत सारे मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मत के रूप संबंध रूप में है। तो भिक्षु कौन था, समझे। तो भिक्षु कौन था, वो था आपका नागभट्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 में देखिए सूची दिया गया है दोस्तों, मिरात, सिकंदरी, बुरहान मसीर, रियाज सल्तनत, रियाज उल इंसा, इस समय विषय कौन कौन से विषय पर डाला गया है। तो आपको याद रखिएगा। तो इसको हो जाएगा मैं अगर मिलाऊँ तो इसको हो जाएगा सिकंदरी हो जाएगा, गुजरात विजय के बारे में मिरात सिकंदरी बोला गया। तो A4 देखिए कौन, बी होगा, सी होगा। अब आगे चलते हैं कि बी के बुरहान ए मसीर किसके बारे में जानते हैं, तो ये हम नहीं जानते हैं। सी के बारे, हाँ, रियाज उल सल्तनत, ये भी नहीं जानते हैं। लेकिन रियाज उल इंसा, ये हम जानते हैं कि रियाज उल इंसा बोला गया है महमूद खां के पत्रों का संग्रह है, ये इजी है। तो इससे मालूम पड़ गया कि इसका आंसर सही होगा बी, यानी कि 13 का बी। अगला क्वेश्चन बिना कुछ देर हुए, भारत में जनगणना कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था, लॉर्ड रिपन के थ्रू, सब जानता है, वेरी इजी क्वेश्चन, 1872 में। तो इसका आंसर तो 1872 नहीं, लेकिन इसके नज़दीक भाई है, ये आपको सी मार दीजिएगा, सही होगा। अगर इसमें कुछ भी क्वेश्चन मार्क आइएगा, नहीं भी मार्क आएगा, इसका आंसर आयोग देने जा रहा है, इसको मान के चलिए। ठीक है, 14 का हो गया सी। अगर बात करते हैं कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं, कौन है जो आर्थिक में मतलब कि नहीं सपोर्ट करता है, वो नहीं है, तो वो है स्वैच्छिक समाज सेवा। ये वॉलेंट्री होना है, किसी आर्थिक में आपको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17वां लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन है, तो सबसे ही है मीरा कुमार। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको देखना है। तो इसमें है कि कार्य कर सकते हैं ग्राम स्तर पर उसी प्रकार के जैसे राज्य व्यवस्था के दम कॉपी कट है, इसके शक्तियों का निदान केंद्र सरकार द्वारा होता है। ये होल्ड मारिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसका आंसर सही होगा बी होगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार नहीं करते शक्तियों का निदान। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा कि 18 का आंसर बी होगा। ठीक है, अगला बात 19वां का 20 सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, 20 बैंक, 20 स्वास्थ्य संगठन, 20 आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसको आप याद रखना है, इसका सही आंसर होगा 20 स्वास्थ्य संगठन। कन्फ्यूज बहुत आदमी हो जाते हैं कि चूँकि सामाजिक की बात है श्रम करेंगे या आर्थिक मंच का, ऐसे बात नहीं, ये स्वास्थ्य संगठन करता है। अगला बात करते हैं 19 का हो गया सी डी, 20 का निसार, निसार नाम से होता है, नी से निशा से हो गया नासो,
और आरसो का क्या मतलब इसरो, तो मिला के इसरो और नासो का, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? पंचायतों का सब जानते हैं। इसमें इसमें राज्य के निर्वाचन है, क्योंकि जैसे ही पंचायत आ गया तो राज्य का दिन आता है तो काम हो जाएगा। 22वां हो गया। अब आगे थोड़ा सा बायोलॉजी से नहीं बोल सकते, परिस्थितिकी तंत्र से आ गया कि लोटिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है क्या? लोटिक कहाँ पाया था? तो भाई ये नदी में पाया था, नदी के वाले को ही, सॉरी ये फोटो है 22 का बी। ठीक है, अगला है कि कौन सा mRNA वैक्सीन है इसके उपयोग कोविड-19 में किया गया है? कि कौन सा? मॉडर्ना, नोवैक्स, सिनोवैक्स, स्पुतनिक, तो ये होगा मॉडर्ना। ठीक है, इसका सही होगा 22 का बी। अगला है कि कौन कश्मीर के किस शासक ने जजिया गौ हत्या का समाप्त किया? दोस्तों यही है कि वो है जैनुद्दीन आबदीन, जो बोला कश्मीर का अकबर माना जाता है। ठीक है, ये आंसर सही हो 24 का ए। अगला क्वेश्चन है 25वां 26 सॉरी, रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तो अगर जो आकार में बढ़ते क्रम में बताइए। सैंडी, अरेबियन, सहारा, ये सब बताइए। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा तो बढ़ते हुए क्रम में तो सर लास्ट में कौन कीजिएगा? सहारा। थर्ड में कौन होगा? ये गलत हो जाएगा। बाकी बचेगा ये चोमू। तो इसमें आप गोभी मसूर जाइए, गोभी मसूर सबसे बड़ा लंबा माना जाता है, तो 4 हो गया। ये तो आंखों ईजी हो गया। तो अभी भी बाकी बचा हुआ, अब बाकी बचेगा कि सैंड ग्रैंडी, अरेबियन। तो इसमें हम जानते हैं कि जो सैंड ग्रैंडी ऑस्ट्रेलिया में है वो अरेबियन से छोटा है, तो आप इसमें बड़ा है उससे, अरेबियन से, तो आपका आंसर सही होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा समुद्री शैवाल किसके मध्यम सूरत और इनके, ये वेरी इजी क्वेश्चन है। अगले जल रोकथाम प्रदूषण अधिनियम को नियम किस वर्ष बनाया गया? जल रोकथाम अधिनियम को 28वां पहुँचिए। तो 28वां जो होगा वो हो जाएगा 1974 में। ये सही आंसर है। अब राष्ट्रीय उद्यानों का अनुवांशिक विविधता रख रखाव के क्या आता है? किस संरक्षण विधि द्वारा? बहुत सारे होते हैं, इन सीटू, एक्स सीटू मतलब बाहर करना, एक्सक्लूड करना, इन सीटू मतलब इंक्लूड करना, तो इंक्लूडेशन मेथड से करो। तो ये हो गया आपको 29 का ए। ठीक है, ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कौन से योजना है जो सुमिलित नहीं है? इसमें 30 में बताइए। तो इसमें अगर मैं बात करूँ थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना रूबन 2015 में नहीं हुआ है, जिसका आंसर 30 का सी होगा। अगर 31 की बात करते हैं, 2 फरवरी 2023 को किस देश के केंद्रीय बैंक ने करेंसी नोट 20 राशि इकट्ठा की घोषणा की थी? इसका आसान क्वेश्चन है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बोला जाता है ये अंग्रेजों का ससुराल था, छुट्टी मनाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि योजना सम्मिलित कौन सी, सॉरी तो हो गया। बात एल नीनो के बारे में। एल नीनो आजकल बहुत चर्चा में, क्योंकि बारिश कम होने वाली है तो सब समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम होगी, यहाँ भी आएगी। कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है? दोस्तों ये तो सही है कि एल नीनो पूरी प्रशांत महासागर के तट पर मिलती है, गर्म धाराओं के साथ होती है। ये गर्म धारा के पानी के तापमान को 10 डिग्री से बढ़ा नहीं देती, ये गलत कर दिया है, यही गलत है। तो इसका मतलब केवल आंसर एक, यानी 32 का सी। अगला क्वेश्चन 33 का 18 में संयुक्त प्रांत अरे ये तो ईपीपीसीसी का आधिकारिक क्वेश्चन है, इसका तो आना ही आना है, इसे आँख में लीजिए, इस इजी क्वेश्चन भी होगा। 34 मान लीजिए कि कौन सा दिल्ली में वायसराय लॉर्ड ने बम कौन फेंका था? भाई लॉर्ड को पर कौन बम फेंका था? तो सब जानते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग पे 1912 में दिल्ली चांदनी चौक पे बम फेंका था। वे और कोई नहीं थे बल्कि अनुसूचित समिति के सदस्य थे, साथ में फेंका था, सॉरी साथ में बना था अनुसूचित समिति, रास बिहारी बोस इसके बम फेंकने वाले में से थे। तो ये आप याद रखिएगा, अनुसूचित समिति। ठीक है, इसका आंसर होगा ये 34 का डी। अगला बात करते हैं जनवरी 2023 में एयरलाइन नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, कौन सा एयरलाइन थी? यति एयरलाइन। ठीक है, अगला बात करते हैं साहित्य पुरस्कार 2022 को प्राप्त करने के लिए उपन्यास ऑल द लाइव्स के इज नेवर लिव्ड, ये बताइए इसका लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा मनोधर रॉय। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन हार्ड टॉपिक था। ये अब थोड़ा टफ क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ कि राजकोषीय से संबंधित कौन से बात सही है 2023 के बजट से डायरेक्ट है 200 ट्राई किया। इसका सही आंसर 37 की बात करें तो इसको हो जाएगा आपका सी, GSDP 3.5 राजकोषीय घटक राज्यों का अनुपात। ठीक है, ये हो जाएगा 37 का सी। 39 की बात करें कि उपराष्ट्रपति आपको निर्वाचन, ठीक है, जिसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है, कौन सा कथन सही है? तो 39 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि केवल एक। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि कौन सा एक संस्थान विद्रोह का सही सम्मिलित नहीं है? तो सब जानते हैं 40 का तो ए जानते हैं, लखनऊ 4 जगह नहीं होता। ठीक है, 41 का पोप बेनेडिक्ट 16 में, जिसका हाल ही में निधन हुआ था, तो बताए जर्मन के थे, 600 वर्षों इस्तीफा देने पहले पोप थे। बताइए 1 2 2 3, तो टफ क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, अगर वो डेली न्यूज में नहीं तो अब नहीं बनेगा। यह सही आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है,
42 का हो गया संगीत की टप्पा शैली बताइए किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो हो गया आपको मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ठीक है, अब बात करते हैं पौधों में जाइलम परिवहन जिम्मेदार होता है, तो याद रखिए 43 का, तो ये हो गया आपको जल। ठीक है, अब बात करते हैं 44 की, कौन सा कथन सत्य है कि पृथ्वी प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट के बाद ज्वार आता है, बेंगलोर प्रशांत महासागर ठंडी हो जहाँ रहा है, सी ऑप्शन की डी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि यदि सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सिद्ध में आ जाए तो लघु ज्वार नहीं बल्कि दीर्घ ज्वार होता है। ठीक है, इसके उधर के लूसेंट का क्वेश्चन है, नॉट टफ। 22 में 20 में ग्रीन हाउस गैसों का किस स्थान पर भारत है, याद रखिए, तो इसका हो जाएगा आपको डी 12वां स्थान में। ठीक है, अब बात करते हैं 46वां, दिया है पौष्टिक प्रमाण डेंगू फील पॉप मलेरिया, इसे मिलाना किसे किसे कारण होता है, तो सब जानता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 46 की, 46 का हो जाएगा आपका ये भी, अगर मिलाइए कुछ मिलाइए। हाँ, ये सब जानते हैं कि डेंगू से मिलाइए, डेंगू जो है वो विषाणु से होता है, सब जानता है। सी फील पॉप जो होता है वो होता है आपको कृमि से। हम मलेरिया जाने करते हैं, ये होता है प्रोटोजोआ से। ठीक है, इस तरह से ये बी होगा, आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन में भागदू कौन होता था, सही आंसर है राजस्व जमा करने वाला। प्राकृतिक रेशम का घटक कौन सा है 48 में मैं बात करूं तो हो जाएगा आपको नाइट्रोजन, ये याद रख लेगा। कालक्रम की दृष्टि बताइए कौन पहले हुआ था, सबसे लास्ट में कौन था, जलियांवाला मोपला, आगे में क्वेश्चन होगा, देखिए नहीं है, जलियांवाला था, मोपला विद्रोह था, और ऑप्शन इसका मुझे ध्यान है, लेकिन सही आंसर में मानो मोपला विद्रोह। 50वां खनिज समुदाय का संबंध बताइए कौन सही है कौन सही नहीं है, तो 50वां का सही आंसर होगा सी, यानी कि दोनों 1 और 2। क्या जम्मू कश्मीर रियासी इलाके में लेते हैं, देखिए दोस्तों कितना लेटेस्ट अब मिल गया है, एकदम बहुत लेटेस्ट, बहुत चर्चे में था। और खनिज लिथियम निकल पकड़ के लिए आयात पर निर्भर है, ये सब जानते हैं, अब मिल गया तो हो गया, तो जो ये हो गया। ठीक है, अब बाकी जो 50 क्वेश्चन मैं अभी 10 मिनट में लेकर आ रहा हूँ, आप रहिए, 100 क्वेश्चन मैं भी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, खास करके मैं साइंस का अलग क्वेश्चन में लेकर आऊँगा, जो साइंस में बहुत सारे यूट्यूब पर नहीं सही बनाते, मैं सही बताऊँगा, लेकर आ रहा हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो जुड़े रहिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।